जीजी, बहू ने सिल दिए क्या मेरे ब्लाउज? आज के लिए बोला था उसने, दे देगी। हाँ तुम बैठो, मैं भी बुलाती हूँ उससे, खुद पूछ लेना। पूजा, पूजा बहू। हाँ माँ जी। बहू, चाची ब्लाउज लेने आई है, सिल दिए क्या तूने? चाची जी प्रणाम। हाँ बहू, खुश रहे, हमेशा खुश रहे। वो तूने ब्लाउज सिल दिए हो मेरे, तो दे दे, आज के लिए बोला था ना मैंने। चाची जी वो अभी तो नहीं सिले ब्लाउज, मैं कल दे दूंगी आपको। मैंने सारे ब्लाउज की कटिंग कर दी है, आज रात को सिल दूंगी सारे। अरे बहू, तुझे टाइम नहीं था तो तू पहले ही मना कर देती, किसी और से सिलवा लेती मैं। हमें कल शादी में जाना है, कल की ट्रेन है हमारी, पैकिंग तो आज ही करूंगी ना। जब मैं तुझे पैसे दे रही थी एडवांस में सिलाई के, तो जब भी बोल देती कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तेरे भरोसे तो नहीं रहती ना। अब तू रात रात में कैसे सिलेगी सारे ब्लाउज? ऐसे ही उल्टे सीधे सिल देगी उनको। बहू, जब तेरा मन नहीं होता कपड़े सिलने का तो ले लेकर क्यों रखती है? चाची जी मैं आज आपके रात को सारे ब्लाउज सिल दूंगी और आपको जाने से पहले सारे ब्लाउज दे दूंगी। और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना, तूने तो काट पीट के डाल रखे हैं कपड़े, वरना मैं तो कपड़े भी वापस ले लेती। अब जल्दबाजी के चक्कर में खराब मत कर देना मेरे ब्लाउज बस। ए कविता, तू तो ऐसे कह रही है बहन जैसे तेरे कितने कपड़े खराब कर दिए हो बहू ने। अब कह तो रही है ये कि सिल देगी, तेरे टाइम से पहले दे देगी, पर तू तो सुन ही नहीं रही, सुनाई जा रही है इसको। ऐसा जी, मैंने तो ये सोचा था कि चल अपना घर है, अपनी बहू सिलाई करती है तो दूसरी जगह क्यों जाना। नहीं तो हर गली में टेलर बैठे हैं, किसी से भी सिलवा लूं। और इतना तो मैंने सुनाया भी नहीं है, अगर ऐसा कोई और करता ना तो कम से कम 1000 बातें सुनाती उसे, और पैसे वापस लेती वो अलग। अरे तुम्हारी बहू को 2 बातें क्या बोल दी, तुम तो मेरे ऊपर ही चढ़ गई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। और बहू तू करती क्या सारा दिन? अरे कल वो सीमा आई थी, उसका सूट नहीं सिला तूने, फिर जिसमें कि तू कहती है तेरा बुटीक खुलवा दूं। अरे ऐसे बुटीक चला लेगी तू? तुझ पे अब ये 2-4 कपड़े तो सिले नहीं जा रहे, बुटीक खोलेगी तू? पढ़ी लिखी तू नहीं, बाहर नौकरी तू नहीं कर सकती, चल घर में बैठी बैठी 2 पैसे कमा लेती है, तेरा तो उसमें भी मन नहीं है। माँ जी, सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक मैं लगातार काम करती रहती हूँ। आप खुद बताइए मैं कपड़े किस टाइम सिलूं? 1 हफ्ता हो गया माँ जी, मैंने सिलाई मशीन को हाथ तक नहीं लगाया है। आपको बस मेरा मेरा दिखाई देता है। आप छोटी से तो माँ जी कभी भी नहीं कहती हो कि कुछ कर ले। वो सारा दिन अपने रूम में बैठी रहती है, आराम करती रहती है, उसका घूमना फिरना सब हो गया। आपने एक बार भी नहीं कहा उससे कि वो अब मेरे साथ कुछ मदद करवा दे, मेरा हाथ बंटवा दे। अब समझ में आई है मुझे समस्या। अरे समस्या है छोटी बहू। मैं जानती हूँ बहू, तुझे छोटी बहू से जलन रहती है। जब से वो इस घर में आई है ना, तब से तूने काम चोरी शुरू कर दी है। जरा सोच कर देख, अगर छोटी बहू की जगह तेरी बहन आई होती इस घर में, तेरी देवरानी बनकर, तो उसके साथ भी तू ऐसे ही बहस करती। अभी वो नई है बहू, पूरी जिंदगी उसे काम ही करना है घर में। अगर वो कुछ महीना 2 महीने आराम कर लेगी तो फिर क्या हो गया? अपनी बहन से भी तू ऐसे जलन करती है क्या जैसे तू अपनी देवरानी से कर रही है? और हाँ, अगर तेरे पास टाइम नहीं है ना सिलाई कढ़ाई बुनाई का, तो आगे से किसी के कपड़े मत लेना, साफ मना कर देना। माँ जी तो छोटी से कहेंगी नहीं, लगता है मुझे ही बात करनी पड़ेगी। पहले तो माँ जी ने कहा था 1.25 महीने के बाद काम करवाएगी, फिर कहा घूम कर आ जाएगी तब से काम करवाएगी, लेकिन अब तो वो घूम कर भी आ गई। अब तो उसे मेरे साथ काम में हाथ बटाना चाहिए। मैं जानती हूँ माँ जी तो उससे कभी नहीं कहेंगी काम के लिए। आज मैं ही बात करूँगी छोटी से, या तो वो किचन को संभालेगी, मैं साफ सफाई कर लूँगी, या फिर वो साफ सफाई का संभालेगी, मैं किचन का संभाल लूँगी। कितना काम हो जाता है घर में, साफ सफाई का, खाने का, कपड़े बर्तन, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन माँ जी वो तो छोटी से कुछ कहती ही नहीं है। मैं अभी जाकर बात करती हूँ छोटी से। एक ये है, ये भी तो इस घर की बहू है, सारा दिन सोती रहती है, पूरा दिन इसे सोने से फुर्सत नहीं मिलती है, उठेगी तो फिर फोन पर बातें करने लग जाएगी। एक मैं हूँ इस घर की बहू, जो दिन में सोने के लिए सोच भी नहीं सकती। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी आखिर ठंड लगती है। देवरानी तो सारा दिन बिस्तर में आराम से सोए
और जेठानी घर का सारा काम करे। जब मैं इस घर में पहली बार नई बहू बनकर आई थी तो माँ जी ने पहले दिन ही बोल दिया था कि सुबह 5 बजे उठना है, लेकिन आज छोटी बहू के लिए कोई नियम नहीं है। हमें तो माँ जी ने घूमने भी नहीं जाने दिया था। अरे दीदी, आप दीदी कुछ काम था क्या? अरे वाह, ये ब्लैंकेट तो बहुत गर्म है छोटी। हाँ दीदी, वैसे क्या काम था आपको? हाँ, मैं तुमसे कुछ बात करने आई थी, लेकिन तुम तो सो रही थी। हाँ दीदी, आज आपने नाश्ता बहुत टेस्टी बनाया था। मुझे तो खाते ही फिर से नींद आ गई, इसलिए मैं तो नहाकर सीधा सो गई दीदी। वैसे आप बताओ दीदी, आप किस लिए आए थे? हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है छोटी। देखो, अब तुम्हारी शादी को पूरा 2-3 महीने हो चुके हैं और अब तुम घूम कर भी आ चुकी हो। तो देखो छोटी, सुबह सुबह ना मेरे पास बहुत काम हो जाता है किचन में, तो तुम मेरी थोड़ी हेल्प करा दिया करो। या तो तुम सुबह सुबह किचन को संभाल लिया करो, या फिर तुम साफ सफाई का कर लिया करो। और मैं मानती हूँ तुम्हें सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है ना, तो ऐसा किया करो, तुम बाहर साफ सफाई का कर लिया करो, मैं किचन को संभाल लिया करूंगी। दीदी, साफ सफाई से मतलब है आपका कि घर में झाड़ू पोछा? दीदी प्लीज, मैं साफ सफाई का काम नहीं कर सकती। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें साफ सफाई का नहीं करना है तो तुम सुबह सुबह किचन को संभाल लिया करो, मैं कर लूंगी साफ सफाई का, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। दीदी, आप मेरे पास ये सब फालतू की बातें करने आए हो? साफ सफाई का काम नौकरों का होता है, ना कि ना घर की बहुओं का। लेकिन हाँ दीदी, अगर आपको हेल्प चाहिए ना, तो मैं बस इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि मैं अपने रूम की साफ सफाई खुद कर लूंगी। आपको कोई जरूरत नहीं है मेरे रूम में साफ सफाई करने की। और रही बात दीदी किचन की, अगर आपको खाना बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मेरा और मेरे हस्बैंड का खाना मैं खुद बना लूंगी। ये क्या तरीका होता है छोटी बात करने का, कि तुम अपने रूम की साफ सफाई करोगी, अपना खाना बना लोगी? घर परिवार में ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर तुम अपने रूम की सफाई करोगी तो बाहर कौन करेगा? बाकी घर में और भी जितने रूम है, पूरा घर है, वो भी तो हमारा ही है ना। दीदी, मैं बस इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा हेल्प मैं नहीं कर सकती आपकी। अरे मैंने ठेका ले रखा है क्या पूरे घर का? और दीदी, अगर आपसे काम नहीं हो रहा है ना, तो आप मम्मी जी से कहो ना, वो एक काम वाली लगाएंगी। लेकिन आप ना मुझे परेशान मत करना। काम वाली? तुम्हारे आने से पहले ना इस घर में सारा काम मैं ही करती थी छोटी, वो भी अकेले। और घर परिवार में ऐसे नहीं होता कि हमने अपना अपना काम कर लिया, अपने लिए खाना बना लिया। जब एक साथ रहते हैं तो सबका काम एक साथ होता है, और अपने घर का काम करने में कोई नौकर नहीं बन जाता। छोटी, मेरी शादी को 5 साल हो गए। ऐसे तो 5 सालों से मैं देवर जी के कपड़े धुल रही थी, उन्हें खाना भी दे रही थी। देखिए दीदी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। मेरी शादी से पहले इस घर में क्या होता था क्या नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है दीदी। लेकिन बस मैं आपको इतना समझा रही हूँ कि मैं इससे ज्यादा काम नहीं कर सकती, और नहीं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। मैं बस अपने रूम की सफाई कर सकती हूँ, और अगर आपसे खाना नहीं बनता है तो अपने और अपने हस्बैंड का खाना मैं खुद बना लूंगी। और दीदी, आप मेरी जिठानी हो, जिठानी बनकर रहो, सास बनने की कोशिश मत करो। और मुझे क्या काम करना चाहिए क्या नहीं, ये मम्मी जी बताएंगी, क्योंकि वो हमारी सास लगती है, वो इस घर की बड़ी है, आप नहीं। अभी आपने कहा दीदी, शादी से पहले सारा काम आप अकेले करते थे। अब मेरे आने के बाद क्या हो गया दीदी? एक मेरा ही काम फालतू लग रहा है आपको? अगर मेरा काम इतना ज्यादा बढ़ गया है तो मैं अपना काम खुद कर लूंगी, सिंपल। मुझे पूरे 5 साल हो गए इस घर में सबके काम करते करते। मैं क्या नौकर थी इस घर की? आज तो मैं मम्मी जी से बात करके ही रहूंगी। अरे ये होती कौन है मुझे ऐसे ऑर्डर देने वाली? मैं तो समझती थी शरीफ है मेरी जेठानी, ये तो बहुत चालाक है। साफ सफाई, माय फुट। अरे ये शैम्पू इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? और फेस वॉश भी? पक्का ये सब दीदी यूज करती है। अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे होंगे उन्होंने इतने महंगे महंगे शैम्पू और फेस वॉश। अरे ऐसे कौन यूज करता है किसी की चीजों को, वो भी बिना पूछे? गंवार कहीं की।
पर ऐसी औरतों से बहस करने में कोई फायदा नहीं होता। ऐसा करती हूँ, आज से अपना सारा सामान अपने रूम में रखूंगी। गंवार कहीं की। सारा काम हो गया, अब बस नहा लेती हूँ। अरे बाथरूम में शैम्पू साबुन कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी अभी तो छोटी नहा कर गई थी, फिर सारा सामान कहाँ गया? छोटी छोटी छोटी। हाँ दीदी बोलो। छोटी, अभी अभी तुम ही आई हो ना बाथरूम से नहाकर? हाँ, लेकिन छोटी बाथरूम में कुछ सामान नहीं है, मतलब शैम्पू साबुन कुछ नहीं है वहां पर। मैं अभी नहाने गई थी तब देखा। दीदी वो सारा सामान मेरा था, इसलिए वो मैंने वहां से हटा दिया। अब से वो सारा सामान मैं अपने रूम में रखूंगी। अरे लेकिन छोटी, शैम्पू साबुन ये तो सब बाथरूम का सामान होता है, ये सब बाथरूम में रखते हैं, ऐसे रूम में कौन रखता है उठाकर? दीदी लेकिन वो मेरा पर्सनल, मेरा अपना सामान है, और वो सब बहुत महंगा है। दीदी वो शैम्पू नॉर्मल नहीं है, और ना ही वो आपके बालों के लिए है। और अगर आपको इतने महंगे प्रोडक्ट यूज करने हैं ना दीदी, तो आप जेठ जी से मंगवाइए प्लीज। आज तक इस घर में सारा सामान तुम्हारे जेठ जी लेकर आते थे, लेकिन आज तक मैंने कुछ भी अपने रूम में उठाकर नहीं रखा। दीदी मैंने आपसे कल भी बोला था कि मेरे आने से पहले इस घर में क्या होता था क्या नहीं, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। और दीदी देखिए, ऐसे पर्सनल सामान ना तो मैं किसी और के यूज करती हूँ, ना ही मुझे पसंद है कि कोई मेरे यूज करे। अरे हद ही कर दी इन्होंने तो। कमाल है, इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए। आज के टाइम में कौन किसका पर्सनल सामान यूज करता है? आने दो आज इन्हें, मैं इन्हें आज क्लियर बता दूंगी कि मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। मम्मी समझा लो अब भाभी को, वो पिंकी कब से रोई जा रही है। हर वक्त उससे काम काम करती रहती हैं। मम्मी उससे इतना काम नहीं आता, आप तो जानते हो ना कि पिंकी के मायके में नौकर चाकर लगे हुए हैं, तो वो इतना काम कैसे करेगी मम्मी। मम्मी भाभी पहले भी तो काम करती थी, अब क्या एक पिंकी के आने से घर में काम बढ़ गया? और अगर उनसे अब काम नहीं हो रहा है ना तो मम्मी काम वाली लगा लो एक घर में, लेकिन भाभी से कहो कि वो उसे परेशान ना करें। मम्मी शादी से पहले पिंकी की मम्मी ने आपको बताया था ना कि उसे लेट उठने की आदत है, तो भाभी क्यों पहुंच जाती है उसे रोज रोज उठाने के लिए सुबह? मम्मी आप तो जानते हो ना कि भाभी के मायके में क्या है क्या नहीं। अरे उन्होंने अपने मायके में भी काम किया है, इसलिए उन्होंने यहां पर भी कर लिया, लेकिन मम्मी पिंकी ने अपने मायके में काम नहीं किया, तो वो यहां पर कैसे करेगी? वो आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है मम्मी। भाभी को समझा देना कि वो उसकी सास बनने की कोशिश ना करे और ना ही उसे परेशान करे, वरना मम्मी उसे जवाब देना आता है। अब चलो मेरे साथ, उसे चुप कर लो, सुबह से रो रही है मम्मी वो। हाँ ठीक है, अभी जाती हूँ। कोई बात नहीं माँ, लंच नहीं बनाया तो मैं ऑफिस से ले लूंगा, रहने दो आप। हाँ बेटा ले लेना, मुझे पता नहीं था उसकी तबीयत खराब है, वरना मैं थोड़ा जल्दी उठकर बना देती। भैया भैया आपको नहीं लगता आजकल भाभी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब होती है? हाँ छोटे तू सही कह रहा है, मुझे भी लगता है कि अब तेरी भाभी की कुछ ज्यादा तबीयत खराब होती है। मैंने आज बोला है उसको, मैं ऑफिस से आने के बाद उसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, सारे टेस्ट कराऊंगा उसके। भैया मुझे ऐसा लगता है कि जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से भाभी बीमार रहने लगी है। जब से भाभी इस घर में आई है, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन भाभी ने नाश्ता ना बनाया हो या कोई भी काम ना किया हो। सारा काम टाइम पर करती हैं, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना भैया, बस अब भाभी को वही काम बहुत ज्यादा लगने लगा है। हर वक्त तो भाभी पिंकी को डांटती रहती हैं। आप मां से पूछो कल पिंकी कितना रो रही थी। आपको पता है भैया, उसने कल अपनी मम्मी को बता दिया रो रो कर। उसके परिवार वालों के कल से मेरे पास फोन आ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं उन लोगों को? भाभी ऐसी तो नहीं थी भैया, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। बेटा इस घर में किसी को कुछ नहीं हुआ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुझे ही कुछ हो गया है। और हाँ, तेरी ससुराल वालों के इतने फोन आ रहे हैं ना कि तुझे जवाब नहीं दिया जा रहा, तो मेरी बात करवा देना उनसे, मैं दे दूंगी उन्हें जवाब। और अपने भाई को बताने की जरूरत नहीं है कि कितना रो रही है कितना नहीं रो रही तेरी पिंकी। शर्म नहीं आती तुझे?
तेरे भाई ने आज तक तेरी भाभी का नाम तक नहीं लिया हम सबके सामने, और तू हर वक्त पिंकी पिंकी बेबी बेबी। आया बड़ा, तेरा अनोखा ब्याह हुआ है। गलती तो मेरी है ना, जो मैंने उसे सर पर बिठा लिया, लेकिन तू चिंता मत कर, जैसे मैंने सर पर बिठाई है ना वैसे उतार भी दूंगी। पर मम्मी वो तू अपना काम कर, जा ऑफिस चला जा। अरे मम्मी वो शादी क्या हो गई, किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है। लेकिन माँ, ये तो पिंकी बहू को समझना चाहिए माँ, कि ऐसे छोटी छोटी बातें अपने मायके में नहीं बताई जाती। और सही बात है, अगर छोटे के पास उसके ससुराल वालों के फोन आ रहे हैं इतने, तो वो क्या जवाब दे उन्हें। लेकिन मैं पूजा से बात करूंगा माँ, मैं समझाऊंगा उसे कि वो पिंकी से कुछ ना कहे। और माँ, आज सोच रहा हूँ मैं ऑफिस से आने के बाद उसे एक बार डॉक्टर के पास ले ही जाऊं। काफी दिनों से वो दर्द बता रही है, बार बार उसे बुखार आता है। सोच रहा हूँ एक बार उसके सारे टेस्ट करा देता हूँ। और माँ, एक बार आप समझाना उसे, इतनी तबीयत खराब थी उसकी रात को, लेकिन सारी रात बैठकर उसने कपड़ों की सिलाई की है। अगर वो रात को टाइम से सो गई होती, थोड़ा आराम किया होता, शायद अब तक ठीक भी हो जाती। अरे बेटा, मैंने उसे कई बार बोला है कि जब तुझे टाइम नहीं मिलता तो तू क्यों ढेर लगा लेती है कपड़ों का। उस दिन वो पड़ोस वाली तेरी चाची इतना सुना कर गई थी, उसके टाइम पर ब्लाउज नहीं सिलेते तो। गुस्सा तो बहुत आया था मुझे, पर क्या करूं, गलती तो अपनी बहू की थी ना। देख बेटा, मैं तो कह दूंगी, और मैं कई बार कह भी चुकी हूँ, लेकिन तू भी समझा दे अपनी बहू को। बोल दे छोड़ देगी ये सिलाई विलाई। अरे जब तबीयत ठीक नहीं रहती है तो क्या करेगी पैसे कमा के, और घर में पैसों की कमी है क्या। हाँ ठीक है माँ, मैं आज ऑफिस से आकर बात करता हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। मैं तो इन दोनों बहुओं से परेशान हो गई, किसकी सुनूं किसकी नहीं सुनूं, किसको डांटूं किसको समझाऊं, किसका रोना चुप करूं। हे भगवान, बहुत मुश्किल है बहुओं को संभालना आज के टाइम में। मम्मी जी। हाँ बहू, कुछ काम था। हाँ मम्मी जी, वो मेरे भाई की शादी है ना, तो मैं पूरा 1 हफ्ते पहले जाऊंगी। अच्छा छोटी, तुम्हारे भाई की शादी है। हाँ दीदी, और दीदी इसीलिए मैं मम्मी जी से बात करने आई थी, मुझे कुछ हेल्प चाहिए आपकी। दीदी, मेरी शादी के बाद मेरे घर पर ये पहली शादी है, इसलिए दीदी मैं चाहती हूँ कि अपनी भाई की शादी में सबसे सुंदर मैं ही दिखूं, और मुझे थोड़ी शॉपिंग भी करनी है, तो इसलिए दीदी मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। दीदी मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिलेगा, क्या आप 10-15 दिन के लिए ये सब मैनेज कर सकती हैं? मेरा मतलब है आप घर का सारा काम अकेले कर सकती हैं। हाँ हाँ छोटी, कोई बात नहीं, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। आखिर तुम्हारा भाई मेरा भी तो भाई है ना। वैसे मम्मी जी, दीदी आप लोग भी तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोग भी तो चलोगे ना शादी में, है ना दीदी। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम सब चलेंगे तेरे भाई की शादी में। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं ऐसा करती हूँ, आज से ही अपनी तैयारियां शुरू कर देती हूँ। साड़ी तो सुंदर लग रही है बहू, इसे ही पहन लेना, तैयार कर ले। अरे छोटी, तुम हो गई तुम्हारी शॉपिंग? हाँ दीदी, शॉपिंग तो हो गई, और मैं बहुत थक चुकी हूँ। आप एक बात बताओ, आपने खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अभी तो मैंने कुछ नहीं बनाया छोटी, बस अभी जा ही रही थी किचन में। मैं तो ये माँ जी को साड़ी दिखाने आ गई थी। तुम भी देखो, ये साड़ी कैसी लग रही है। दीदी ये देखो। लेकिन दीदी आप कहाँ जा रहे हो? छोटी, तुम्हारे भाई की शादी है तो मैं भी जाऊंगी ना शादी में, फिर लगना चाहिए ना कि मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। दीदी मेरे भाई की शादी है, आप क्यों इतना खर्चा कर रहे हो? दीदी कौन ही देखेगा आपको वहां पर, और वैसे भी दीदी आप लोग तो सब एन मोमेंट पर आओगे, मैं जाऊंगी शादी में 1 हफ्ते पहले तो। और दीदी मेरी शॉपिंग करना बनता है, क्योंकि मैं दूल्हे की बहन हूँ। मैंने दीदी आपसे थोड़ी हेल्प मांगी थी घर के काम में, लेकिन आप तो अपनी तैयारियां शुरू कर रहे हो। प्लीज दीदी आप खाना बना दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। माँ जी बुरा मत मानना, लेकिन या तो आप छोटी को तमीज सिखा दो, वरना तमीज सिखानी मुझे भी आती है। आप ही कहते हो ना माँ जी कि देवरानी जिठानी भी बहन होती है, बहनों की तरह रहनी चाहिए। अब ये देखा आपने कैसे बोल कर गई है मुझसे। मैं इसकी जिठानी लगती हूँ माँ जी, नौकर नहीं हूँ मैं इस घर की। प्यार से चाहे माँ जी मेरी कोई जान ले ले, लेकिन जैसे छोटी मुझसे बात करती है ना, आप उसे समझा देना
वरना फिर मैं जेठानी बनकर दिखा दूंगी। हाँ बहू जा। अरे वो रसोई में एक डंडा रखा है, वो ले जा जा। और तू अपने आप सिखाया उसे तमीज। बन जा, तू जेठानी बन जा। तू भी अपनी तसल्ली कर ले पूरी। पूरे घर को महाभारत का युद्ध क्षेत्र बना रखा है। सही कहा है किसी ने, ज्यादा सर पर बिठा लो ना बहुओं को तो फिर वो ऐसे नाच नचाती हैं। ये दोनों तो तुरंत अपने पीहर में सारी बातें बता देती हैं। मैं किससे कहूँ और क्या कहूँ? अपनी ही बहुओं की बुराई करूँ क्या मैं बाहर? गली मोहल्ले में मैं किसी से नहीं बता सकती, अपने मायके में मैं किसी को नहीं बता सकती। बेटी मेरे है नहीं, किसे बताऊं मैं? मेरे कैसे नाक में दम कर रखे इन दोनों ने। बड़ी बहू पहले थोड़ा बहुत सुन लेती थी, अब तो वो भी बिल्कुल छोटी जैसी हो रही है। माँ जी को बस मेरी कमी नजर आती है। हमेशा माँ जी बस मुझे डांटती है, छोटी को नहीं। और छोटी को कुछ कह भी दे तो देवर जी उसके साथ खड़े रहते हैं हमेशा। और एक ये है, कभी कुछ नहीं कहते, इसलिए माँ जी मुझे हमेशा सुनाती रहती हैं, बस मुझे डांटती रहती हैं। छोटी, पहले तो तू अपने रूम में तो साफ सफाई करती थी, अब तू क्या चाहती है? पूरे घर के साथ साथ मैं तेरे रूम में भी साफ सफाई करूं? अच्छा, तो आपको लगता है मैं मैनिक्योर पेडिक्योर करा के झाड़ू पोछा करूंगी? इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि 15 दिन तक घर का सारा काम आप करोगे। तब तो आपने हाँ बोला था, अब क्या हुआ? चल ठीक है, तेरे रूम में साफ सफाई तो मैं कर दूंगी, लेकिन एक बात बता, 3 दिन हो गए तेरे कपड़े पड़े हुए बाथरूम में, कौन धुलेगा उन्हें? दीदी, आप कपड़े मशीन में धुलते हो, हाथ से नहीं धुलते। जब आप सबके कपड़े धुलते हो तो मेरे भी तो धुल सकते हो ना मशीन में। अच्छा ये सही है, मैं तो तेरे कपड़े भी धुलूं, तेरे रूम में भी सफाई करूं। और तू, परसों तूने पास्ता बनाया था ना, मैंने तुझसे थोड़ा सा मांगा था चिंटू के लिए और तूने मना कर दिया कि मैंने इतना नहीं बनाया दीदी। और फिर तूने क्या कहा कि अपना काम खुद करो, और तू चाहती है मैं तेरे कपड़े धुलूं? मैं तेरी जेठानी लगती हूँ, नौकर नहीं हूँ। सुबह सुबह सबके घरों में लोग राम का नाम लेते हैं और मेरे घर में ऐसी महाभारत होती है। वैसे तो आप कहती हो कि घर का सारा काम आप पहले अकेले ही करती थी, तो दीदी मेरे आने से क्या हो गया? आप क्यों कामचोर बन रही हो इतना? मम्मी जी देख लो दीदी मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा? नहीं बहू, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, बस मोहल्ले वालों को सुनाई दे रहा होगा। जा बाहर गेट खोल कर देख, कोई ना कोई कान लगा कर खड़ा होगा। मम्मी जी कल आपके सामने ही बोला था ना कि दीदी 15 दिन तक घर का सारा काम करेंगी, वो भी अकेले। तो फिर अब ये मुझे इतना क्यों सुना रही है? कभी कह रही है बर्तन साफ कर ले, कभी बोल रही है झाड़ू पोछा कर ले, साफ सफाई कर ले, कभी बोल रही है कपड़े धुल ले। क्यों मम्मी जी? मम्मी जी मैंने कल ही मैनिक्योर पेडिक्योर कराया है और फेशियल भी। आप बताइए, फेशियल करने के बाद कौन जाता है गैस के पास? और मैनिक्योर पेडिक्योर कराने के बाद कौन झाड़ू पोछा बर्तन करता है? मुझे इस घर में आए हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए और दीदी मेरे साथ इतना झगड़ा करने लगी है। मम्मी जी बहू देख, तुझे लड़ना है लड़, सुनाना है सुना, लेकिन मेरे सामने ड्रामे मत कर। और जैसे तू इस घर की बहू है ना, वैसे ही बड़ी बहू भी। भाई की शादी है, भाई की शादी है, कल तूने ही कहा था ना कि तेरे भाई की शादी है, इसके भाई की नहीं। तो फिर तेरे भाई की शादी है तो तू संभाल अपने आप, तू देख तुझे क्या करना है। ये तेरी जेठानी है, तेरी नौकर नहीं, समझी तू? एक तो ये बिना कहे आगे से आगे सारे काम करती रहती है, पर तेरे तो नखरे ही खत्म नहीं होते हैं। एक छोटा सा बच्चा है घर में, कभी तूने उससे 2 प्यार से बातें की है? ना तो तू इसे कुछ समझती है ना इसके बच्चे को। कभी तू शैम्पू उठा कर रख लेती है, कभी तू अपना अपना नाश्ता बना लेती है। क्यों भाई? फिर कोई तेरा काम क्यों करेगा जब तू किसी का नहीं करती तो? मम्मी जी आपको पता है ना, दीदी ने अपने मायके में काम किया है, इसलिए वो यहाँ पर कर लेती है। लेकिन आप तो जानते हो ना मेरे मायके वालों को, मेरे मायके में तो नौकर चाकर काम करते हैं, इसलिए मुझे काम नहीं आता ना मम्मी जी, इसलिए मैं नहीं कर पाती। बहू नौकर चाकर तेरे मायके में है, ससुराल में नहीं। अगर घर के काम नहीं आते हैं ना तुझसे तो अब सीख ले बहू, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करना कि यहाँ नौकर चाकर लगाऊंगी मैं तेरे लिए। और तू हर छोटी छोटी बात बताती है ना अपने मायके में, ऐसा करना ये भी बताना मैंने आज तुझसे क्या कहा है, और अपने मम्मी पापा की बात कराना मुझसे। या अभी फोन मिला, मैं बात करती हूँ तेरे मम्मी पापा से।
मैं तो आज तक बस यही सोचती रही थी, चल कोई बात नहीं भाई, मायके में काम नहीं किया, धीरे धीरे सीख जाएगी। लेकिन तू काम करना तो छोड़ो, बस सबको उल्टा सीधा सुनाती रहती है। माँ जी सच में सीख जाएगी धीरे धीरे छोटी, बस बहुत हो गया, अब इतना मत डांटिए आप। ये सब आपका किया हुआ है, आप ही सारा दिन भरती हो मम्मी जी को उल्टा सीधा, और अब आप अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। बहू मुझे लगता है कि अब तुम दोनों को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकती। छोटी बहू तुझे बस अपना अपना खाना बनाना आता है ना, किसी और का काम करने में तुझे अच्छा नहीं लगता ना? ठीक है, अब तुम दोनों अलग हो जाओ, दोनों बस अपना अपना काम करना, और सास ससुर की चिंता मत करना। मेरे इतने हाथ पैर चलते हैं अभी कि मैं अपना और अपने पति का काम कर सकती हूँ, 2 रोटियां सेक कर खा सकती हूँ। ठीक है मम्मी जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आप ऊपर वाला फ्लोर मुझे दे दीजिए, या दीदी से पूछ लीजिए। आप बताइए दीदी, आप नीचे वाला फ्लोर लोगे या ऊपर वाला? मुझे तो नीचे वाला ही चाहिए, क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ, फिर बाहर से कुछ लोग आते हैं तो ऊपर जाने में उन्हें परेशानी होगी ना, इसलिए मैं नीचे वाला ही लूँगी। और सुबह सुबह बस भी आती है स्कूल की, तो मुझे दिक्कत होगी ऊपर से आने में। तो तुम जाओ ऊपर, मैं नीचे वाला फ्लोर ले लेती हूँ। देखा मम्मी जी आपने, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ऊपर वाला फ्लोर ले लेती हूँ और दीदी नीचे वाला। और मम्मी जी आपको सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होती है ना, तो इसलिए आप तो नीचे ही रहोगे। आप और पापा जी नीचे रह लेना, जेठ जी और जेठानी जी के साथ। हो गया तुम दोनों का फैसला? हाँ मम्मी जी। तो अब मेरी बात सुनो, नीचे वाले पूरे फ्लोर में मैं अपने पति के साथ रहूंगी, और ऊपर वाला पूरा फ्लोर मैं रेंट पर दूंगी। पर मम्मी जी अभी आपने तो कहा था कि आप हम दोनों को अलग अलग कर रहे हो, तो फिर हम कहाँ रहेंगे? मुझे क्या पता कहाँ रहोगे। ऐसा है, अगर इस घर में रहना है ना तो मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना दोनों की दोनों अपना अपना ठिकाना देख लो। पता है तुम दोनों को, मैं शादी करके पुराने घर में आई थी, अरे उस घर में ढंग की छत भी नहीं थी, छत से पानी टपकता था। बहुत मेहनत से बनाया हमने ये घर। अरे तुम्हारे ससुर जी ने बोला था कि उसी घर की रिपेयरिंग करा लेते, उसी घर में रहेंगे। लेकिन फिर हमने सोचा कि भगवान ने हमें बेटी नहीं दी है, इसलिए जो हमारी 2 बहुएं आएंगी ना, उन्हीं को हम बेटियों की तरह रखेंगे। मैंने दिल से ये चाहा था कि जो दुख मैंने देखे मेरी बहू ना देखे, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी से पहले इस घर को तैयार करवाया, तुम दोनों बहुओं को नए घर में लेकर आई। सोचा था मेरी बहुएं घर को स्वर्ग जैसा बना देंगी, कोने कोने को सजाएंगी। जिंदगी भर एक बेटी की कमी महसूस होती थी, सोचा था बहुएं आ जाएंगी तो वो कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन तुम दोनों ने इस घर को नरक बना दिया, एक महाभारत का युद्ध क्षेत्र बना दिया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, सच में मैंने जाने अनजाने आपका बहुत दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मम्मी जी मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा आपको दिल दुखाया है, और आपके साथ साथ दीदी का भी। दीदी हो सके तो प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी अभी आपने कहा कि आपने हमें बेटी माना है, तो बस अपने बच्चे समझकर हमें एक बार माफ कर दीजिए और एक मौका और दीजिए। आइंदा हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे आपस में।